कबीर साहब से लेकर के अभी तक बहुत से पारखी संत हुए, उन सबों ने भी निर्णय बोध विचार बतलाते आए। अब उसको जो है कि जो मानेंगे समझेंगे उनके जो है कि उद्धार होगा, सुख शांति होगा, ब्रह्मभूल मिटेगा। जो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, उनके लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, उनको कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए कोई मानो या न मानो, तुम लोग समझ लो, तुम लोग मानो, तुम अपनी जो स्थिति करो, विषय विकार का विरह मत बनाओ, वाणी कल्पना का विरह मत बनाओ। ये सब को जो है कि उतारो, अपने जो है पारखी बनो, अपने परीक्षक बनो, और परीक्षा करके चेतन के बाहर का जितने हैं वो सबको हटाओ, दूर करो। चेतन स्वरूप मात्र जैसा है, शुद्ध बुद्ध निर्विकार निर्मल, उतने रहने दो। उसी में अपने शांत निर्भरांत निश्चल होकर के अपनी स्थिति ठहराव करो, और ये मनुष्य जीवन में अपने पारक पद में स्थिर होकर के सदा के लिए जो है कि निर्बंध बन जाओ। ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है, ये इसका भाव है। जिसकी क्यारी तुम बोयो बिरौली, अब दौलत का पछतायो बिरौली। 21-22 विषकी बोयहु बिरहुली, अब लोड़त का पछतावहु बिरहुली। पछतावहु का है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, विष की क्यारी, कहते हैं विष लगाया, जैसे छोटे छोटे टुकड़ा जमीन में बना करके कोई साग लगाते हैं, क्यारी बोते हैं जमीन के खंड खंड में। तुम्हारे अंतस्करण में विष कहिए, ब्रह्म का अध्यास, जगत का अध्यास, अनेक प्रकार के विषयों का अध्यास, पांचों विषयों का अध्यास, यही 84 का बीज तुमने अंतस्करण में बोया। अंतस्करण के खंड में, चित्त में, बुद्धि में, मन में, अहंकार। सो तुमको 84 देह प्राप्त हुई, 84 अंगुल मनुष्य का शरीर है। अब लोड़ आप पछतावहु बिरहुली, सो तुम आओ लोड़ना, तोड़ना, भोगना, और उसको जो है ग्रहण करना। तो भोगने के लिए अब क्या पछताते? जैसा तुमने बोया वैसे ही होगा, वैसे ही फल आया। अब वो तो जो है कि उसको तोड़ना ही पड़ेगा। जो बोएगा, जो बोए सो लोगे। तो जो है कि जो बोएगा वो तो उसको तोड़ना पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, ग्रहण करना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, या तो छोड़ना पड़ेगा खेती में जहां की तहां। तो इसलिए जो कुछ बोया तो जो है तुमने ही बोया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसे फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सर्वव्रत। कर्म प्रधान है। अभी तुमको सुंदर शरीर मिला तुम्हारी कर्म से। अब किसी का जो है कि अंग में कोई खोट हुआ तो उसी के कर्म से। धनी बना तो उसी के संस्कार से, निर्धनी बना तो उसी के कर्म से, अभी उसी के पुरुषार्थ से। अब पढ़ेगा ही नहीं तो क्या, बिना ही पढ़े कहीं विद्या होता है? आप बिना ही चले कहीं जो है कि दूर में जाया जाता है? चलना ही पड़ता है। बिना पढ़े तो विद्या नहीं होता है, पढ़ने से विद्या होता है। किसानी कर्म करना ही पड़ता है, तो पुरुषार्थ से बनना पड़ता है। आलस नींद किसानी ना से, आलस्य होगा, समय का काम नहीं करेगा और ज्यादा सोता रहेगा, तो किसानी का जो है कि नुकसान होता है। आलस्य भी छोड़ना पड़ेगा, सोने का फसल वगैरह आएगा तो जागते भी रहना पड़ेगा, तब उसका जो है फायदा उठाएगा। पुरुषार्थी होना पड़ता है। तो इससे जो है कि
अब पुरुषार्थी बनो, आलसी मत बनो, और दूसरे के भरोसे में रहने वाले मत बनो। तो इससे जो है कि जैसा तुमने जो है कि बोया, तो अब वो बोया हुआ तो जो है कि बोगे से लोगे निदान, तो जो है कि आखिर में वही मिलेगा। शरीर भी कर्मानुसार मिला है, प्राणी भी कर्मानुसार मिल रहे हैं, बाल बच्चे भी पूर्वी के कर्मानुसार मिल रहे हैं। अब वो मिल रहे हैं तो कोई सुख देगा, कोई दुख देगा। पुत्र पुत्री आदि जो होंगे इतने ही है कि अब सुख देना है कि दुख देना, दो में से एक काम करेंगे। अब पहले जो है कि जिन जिन को दुख दिया है वो अभी संतान बन के भी आके दुख ही देते हैं, और जिन जिन को सुख दिया है वो सुख ही देते हैं, सहायता ही करते हैं, अच्छे ही आधार बनते हैं। तो पूर्व कर्मानुसार अभी भी आकर के अदला बदला वो चुकाते हैं। तो इससे जो है कि अब पहले के कर्मानुसार अभी हानि लाभ मिलन विकरण हो रहा है। अब उसमें से जो है कि दुख नहीं चाहिए, हानि नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए, शोक नहीं चाहिए, तब पछताते हैं। ये तो भी आ जाता है सन्मुख में, तारे टरे न, उसका तो जो है कि हटाने से नहीं हटता है। जैसा किया था समय आ जाता है, सन्मुख में भोगना पड़ता है। कर्म संस्कार कर्म का संबंध अनचाहे ही आ जाता है। कौन चाहता है दुख का, हानि कौन चाहता है? नहीं, कर्म का सब इतर गुप्त रूप से जो है टिका के रखा है वो तो आएगा ही। वैसे ही सामने में चाहते हुए पछताते हुए या रोते गाते हुए भी उसको भोगना ही पड़ेगा। एक्सीडेंट होना कौन चाहना करेगा, अपने आप हो जाता है। दैहिक ताप में भी अपने आप ही दुखी होता है, भौतिक ताप भी अपने आप ही जो है कि समय में आ जाता है, और दैविक ताप भी अपने आप ही पड़ जाता है। इतना है कि जिस समय में होना उसी समय मालूम नहीं, अब पहले से मालूम होता तो और परेशान होते हैं, अच्छे कभी भी सुखी रह नहीं पाते। अब मालूम नहीं रहता है, बस हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जो होना है सो उसी समय में होता है, उसी समय में भुगत लेते हैं, और उसी समय में जो है निपट जाते हैं। तो ऐसे तो जो है कि जब क्यारी बोते समय में छोटे छोटे खंड को क्यारी कहते हैं। क्यारी बनाया, ये उत्तर प्रदेश का भाषा है। अब वहाँ जो है कि अब उसको तुमने जो है कि विष की क्यारी में जो है कि विष बो दिया, खेत में तुमने जो है खेत के टुकड़े में तुमने विष बो दिया। अब लोड़त का पछतावो, उसको लोड़ते में, तोड़ते में, ग्रहण करते में अब क्या पछताते हो? वो तो जैसा जो है कि उसका असर होना है वो तो हो गई। अब क्या करने का है कि अब मत बो में जो है कि जहर के मत बो, अमृत बो, अच्छी चीज बो जिसमें जो है कि सभी के लिए फायदा हो, सभी के लिए जो है कि ठीक हो। और राजस्थान के तरफ तो जो है कि निकालने का फल बोते हैं, और वहीं पर जो है कि पोस्ते का फल में से अब उसमें चीरा दे दे करके जो है रस निकालते हैं, वही अफीम हो जाता है। दूसरे दिन जा करके फिर उसको काच के ले आते हैं, फिर काला काला हो जाता है अफीम। ऐसे जो है कि जहर होता है। तक कहीं गांजा बोते हैं और गांजे का रस बनाते हैं, कहीं भांग घोटम घोट करते हैं। ये सब नशीली चीज है। गांजा पीते हैं, गांजा, भांग, सुल्फा, अफीम, चरस और भी बहुत से जो है कि अब नशा बनाए हैं। तंबाकू कहीं रगड़ के फांकने का, गुड़ाखू पीने का, कहीं मंजन करने का, कहीं पान में डाल के खाते हैं।
तो ऐसी जो है कि सब नशीली चीज है, बीड़ी सिगरेट धूम्रपान, तब ये सब त्यागने लायक चीज है, लेने लायक चीज नहीं है। नशीली जहालो अमल सवे आराम सब त्यागो, कोई भी नशा को ग्रहण मत करो। तो जो विष की क्यारी तुमने बोया, अब उसको तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहना करो कि न चाहना करो। तुम्हारे कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। तुम तो शांति रखो, दृढ़ता रखो, सहनशील रखो। अभी अपने जो है होश हवास में जागृत अवस्था में मन को निर्मल करो, मन मलिन मत करो, कर्म खराब मत करो, और जो है कि कुसंग में मत लगो। विष की क्यारी बोना ही नहीं, अमृत की क्यारी बो, और जो है कि अच्छे अच्छे जो है सद्गुण को धारण करो। सत्संगी, सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी, दानी, और जो है कि सबके सहायता करने वाले, दयालु बनो, दाता ज्ञानी दयालु सर। तो ऐसे बनो तो ये मनुष्य जीवन का सार सफलता है। तो इसी तरह से अपने वर्तमान के मनुष्य को सफल करके और जो है कि अपना कर्तव्य बनाओ, ये तुम्हारा जो है कि मनुष्य जीवन का सार है। ये भावार्थ है। जन्म जन्म यम यंत्र विरोधी, हर एक कन्या डार विरोधी, ये सब चौबीस होगा। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जन्म जन्म यम अंतरे विरोली, फल एक कन्हैया डार विरोली। इसी प्रकार से जन्म जन्म जन्मांतर तो अनेकों बार हो गया। जीव अविनाशी शरीर नाशवान, तो जन्म जन्मांतर तो जो है कि बार बार बहुत सी जन्म हो गए। जन्म जन्म से गुरुआ लोगों ने और नारियों ने ही जन्म जन्म से जो है कि अब जीवों को भरमाया, भुलाया, धोखा दिया, बांधा और जाया, सब ऐसे तो करते ही आ रहे हैं। यम अंतरे, खूब जो है कि अंतर में जो है कि बस टिकाया, जमाया अपना जाल, अब वो टूटता ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक चला जाता है। जैसे जो है कि उसको ऐसा बुला दिया, अब कहीं भी और घूम घाम के फिर चला आता है वही। ऐसे ही जो है कि उस भटकता रहता है। फल एक क्यों आता है, तो फल एक कनेर डार, तो जो है कि कनेर डार विरोली, तो एक फल वासना रोका, कान में फूंका, इसी से विरह लगा और जन्म जन्म धोखा में पड़ा। तो अंतर कहिए अंतस्करण में, यम कहिए जमा हुआ वासना, यमराज बना हुआ मन। अंतर में क्या है, प्रत्येक जीव के अंतस्करण में जो जमा हुआ वासना वही यमराज के समान बैठा है, चित्रगुप्त के समान गुप्त होके बैठा है। और जो है कि मन यमराज के समान बन करके बैठा है। सारा वासना देखा हुआ भी उसी में टिकता है, सुना हुआ भी उसी में टिकता है, भोगा हुआ भी उसी में टिकता है, खाया पिया लिया दिया जितना है सुबह अशुभ सारा का सारा संस्कार उसी में टिकता है, उससे कुछ अलग हो। तो ऐसे जो है कि वासना टिकता है। जी जन्म जन्म, ये जन्म से दूसरा जन्म, दूसरा जन्म से तीसरा जन्म, तीसरा जन्म से चौथा जन्म, ऐसे अनेक जन्म। जन्म जन्मांतर का घटाध्यास, विषयाध्यास, और जो है कि देहाध्यास, पांचों विषय का अध्यास अंतस्करण में टिका है। बिरहुली तो जीवी का नाम है, वो जीव उसी को लेता है, विरह को ही लेता है। विरह माने विशेष रहस्य, विशेष रह करके जो है कि लेने का, ठहर ठहर के लेने का। जैसे जो है कि
गिलास में जो है पेय पदार्थ रखे, एक सीख रख लिए, धीरे धीरे चूसते हैं ना, चूसे ठहर गए, चूसे ठहर गए, ऐसे बस यही तो विरह है। विशेष रह रहा करके जो कार्य करे उसको कहते हैं विरह। झट से छुटकारा पाने का काम ही नहीं है, जरा जरा किए सुस्ता है, फिर जरा जरा किए सुस्ता है, जो है कि आंख मूंदे और फिर खोले, ऐसे ही ये संसार के विरह है, विषयों के विरह है। अब ध्यानियों का विरह भी वही हाल है, खाली मार्ग और जो है कि चाल में फर्क है, बाकी विरह तो एक समान है। तो वो विषय के लिए कर रहे हैं, वो कहा कि जो है कि भगवान के लिए कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं, उसका आनंद ही दूसरा है। ये तो विषयानंद है, वो प्रेमानंद है, वो योगानंद है, ज्ञानानंद है, और ध्यानानंद है, गंधर्वानंद है, त्रिगुणानंद है, सहजानंद है, रामानंद है और ब्रह्मानंद है। नाम अलग अलग है, आनंद उसमें तो अलग अलग श्रेणी में गया वो आनंद उधर है, वो उसका विभाग उधर है, उधर जाइए, विभाग फर्क हो जाता है। तो ऐसे जो है कि जीवगत है, तब जो है जन्म जन्म अनेक जन्म हो गया, माने एक ही जन्म नहीं है। अभी एक तो रोज रोज का जन्म है, रोज रोज का जन्म जो है नित्य प्रलय है। सोया तो प्रलय हो गया, जागा तो फिर जन्म ले लिया। किस चीज का? ये व्यवहार का नित्य का उत्पत्ति, नित्य का प्रलय, जाको जगत ब्रह्म कहो वायु, विश्वरूप भगवान भयो तब 84 के ही ठाई। तो विश्वरूप है और कहाँ 84? भगवान के शरीर में है सब विश्व। तो रोज रोज के जो है कि जन्म, रोज रोज की मृत्यु, रोज रोज की उत्पत्ति, रोज रोज के प्रलय है। जब अध्यास होने से रोज जो है कि जन्म जन्म यम अंतर ही, वही यम बाहर का यम तो गुरुआ लोग हैं, और जो है विषय भिखारी नारियां और जो बुलाने वाले सब यही लोग हैं, परंतु उसका भी तो अंतर में ही रहेगा ना, बाहर का शरीर में तो नहीं रहेगा। जो कुछ रहेगा तो अंतर ही में रहेगा। देहधारियों के अंतर में, अंतस्करण में रहेगा। तो फल एक कनेर डाल, उन्हें उनकी इनके कनेर का फल, कनेर का फल होता है तो जहरीला ही होता है। तो जहरीली फल खाएगा तो जहर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अब यहाँ कनेर कहते हैं कान में, यार कही यारी, प्रेम प्रीति, ऐसे कान फूकते हैं कि बस खुश 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 तुम खुश हम खुश, धीरे धीरे बोलने क्या होता है। कान में यारी की बात, यार यारी, प्रेम प्रीति, आसक्ति, मोह, ममता, ये नहीं कान में जो है उसने जो है धीरे धीरे बोला तो वो खुश हो गई परस्पर में। ऐसे ही वो गुरु खुश हो गए और चेला खुश हो गए, और स्त्री खुश हो गए और पुरुष खुश हो गए। उनके प्रयोजन का, उनके मतलब की बात करने से उनको सुख मिलने का, उनके स्वार्थ सिद्ध होने का। किस किस बात में खुशी होती है? एक तो धन कमाई होने वाला, धन देने लेने की बात होगा तो उसमें खुशी होगी। अब उसके गहना और कपड़े लत्ते देने की बातचीत होगा तो जो है उसमें खुशी होगी। अब जमीन जायदाद देने लेने की बात होगा तो खुशी होगी। अब कहीं किसी का लड़के लड़कियों का शादी कराने की बात में गृहस्थों को खुशी होगी। वैसे जो है कि वो परमात्मा का मिला देने का, भगवान का दर्शन करा देने का ज्योति रूप में, वो अनाथ नाथ सुना देने का। और वो चित्र में दिखाया नहीं था कि ऐसा करके उसने दबाया तो उसको जो है कि वो मूर्छित कराता, ऐसे करने से बीच का जो नस दबा देने, वो एकदम चिल्ला करके बेहोश हो जाता। तब वो साक्षात्कार तो थोड़ी देर के विश्वास जमा दिए, तब उसी में जो है कि उसका विश्वास हो जाता है। तब उसको क्या कहते हैं वो गुरु वालों? शक्तिपात, गुरु का शक्ति उसमें आ गया, इसलिए वो चिल्ला गई, यह जो व्याकुल हो गई। उसका जो है गुरु के जो भाव था, शक्ति था, उसमें उतर आया। अब उस परमात्मा का दर्शन हो गया, ऐसा विश्वास दिलाते हैं।
अब कहीं ज्योति दिखा दिए, कहीं नाद, आंख कान बंद करो तो गुनगुन आवाज आएगा ही आएगा, बंद करो ज्योति दिखेगा, वो तो दिखेगा ही। बता दिए बस, अब साक्षात्कार हो गया, धन्यवाद। बन गए। अब विश्वास हो गया, गुरु ने बता दिया तो शिष्य को विश्वास होना ही है, हो या न हो। अब उतना हो कि भी लोग काम क्रोध वो तो छूटा नहीं ना, विश्वास तो हो गया। और जो है कि कहाँ ही कबीर हरि हूं मिले दुग दुगना ही छूटी, तो दुगी तो बनी की बनी। तो इसी तरह से फल एक तनयर डार, उनके जो है कान में ऐसी प्रीति की बानी डाल दी, ऐसा फल जीव ब्रह्म की एकता, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति, रिद्धि सिद्धि करामात मंत्र सामर्थ्य होने की जो है कि निश्चयता, अब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, तुम भी सिद्ध हो गए, तुम्हें इतनी ऐसी योग्यता मिल गई, उनके प्रशंसा पास कर दिया। अब उसको जो है कि जैसे है पढ़ने के बाद में सर्टिफिकेट लेता था ना, मिल गया तो अब कहीं भी जाके उसका अपने काम कर सकता है। तैसे वो गुरु की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए। गुरु ने कहा शाबाश, बस बन गया तेरा काम, पीठ ठोक दिया बस, अब निश्चिंत हो गए। ऐसे कान में फल डाल दिए उन्होंने, है ना। अब तुमको कुछ करना नहीं, और आगे प्रचार करो यही मत को, इसी सिद्धांत को, इसी ग्रंथ को, इसी पंथ को। तो लगे वो भी उसी प्रकार से। हमारे बाद में बस इसी को और भी जोर शोर से प्रचार करना, बंद नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, ऐसा बतलाते हैं। वही फल डाल के गए। तो फल एक कनेर डार, तो पहले के गुरु लोगों ने, पहले के जो है कि बड़े बड़े सयाने लोगों ने और माता पिता लोगों ने ये से फल डालते गए, यही शिक्षा देते गए, सिखापन देते गए, यही रास्ता दिखाते गए। अब उसी से जन्म जन्म यम अंतस्करण में जो है कि जमा हुआ वासना जीव को घुमाता ही फिराता लाता है। अब वही आता है, अभी भी वैसे ही करता है, अपने भी फिर अपने जीवन में भी वही करके दूसरों को वही बोध दे के दिला करके फिर जो है मर के चला जाता है। इस तरह से अनेक जन्म बीत गया, आज तक भी जीव के स्वरूप का स्थिति नहीं हुई। एक तो सत्य को नहीं जाना और सत्य मार्ग ही नहीं पाया, हंस बना ही नहीं, तो बगुला ही बनता रहा, कागे ही बनता रहा, तो हंस मार्ग को जाना ही नहीं। सत्य पारक गुरु ही मिले नहीं, और पारक बोध का जो है कि उसका हुआ ही नहीं। अब क्या होगा फिर, जन्म जन्म में बिताने के सिवा और क्या होगा। इसी तरह अनंत जन्म बीत गए। अब जब तक पारक गुरु नहीं मिलेंगे, पारक बोध नहीं मिलेगा, स्वरूप की स्थिति नहीं होगी, खानी जाल और बाणी जाल का संपूर्ण अध्यास नहीं मिटाया जाएगा, और जो है कि आसक्ति मोह ममता से जो है कि छुटकारा नहीं हो जाएगा, फिर भी जन्म जन्मांतर ऐसे दुख होगा। इसलिए ये संतों भक्तों और ये संतों के जो है कि जो उपासक उपासना करने वाले, अब ये वर्तमान के मनुष्य जीवन में तुम ठीक से समझो, स्वरूप ज्ञान हासिल करो, विषय विकार को भी त्यागो, वाणी कल्पना को भी त्यागो, भवबंधन के रास्ता को त्यागो, अंतस्करण साफ करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, भीतर शुद्ध करो। तुम्हारा स्वरूप तो निर्मल है ही है, मन शुद्ध कर लिया, स्वरूप की स्थिति है। सतमार्ग में लग के हम सच रहने रहस्य जो है बरतो, और अपने जो है कि पारक पद में ठहरो, तो इस जन्म में फिर दोबारा जन्म लेना न पड़े, फिर घर में जाना न पड़े, ऐसी स्थिति बनाओ, फिर तुम्हारा कार्य जो है कि पूरा हो गया, फिर सदा के लिए कृतकृत्य हो जाओगे, फिर जो है कि भटकते रहना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। ऐसा जो अवसर से बनाते हुए अपना जीवन सफल करो, ये इसका भाव है। कह कबीर सच पाव बिरौली, जो फल चाखो मोर बिरौली। 25 से 26 होता है। कहे कबीर सच पावहु बिरहुली, जो फल चाखो मोर बिरहुली। और इसमें माया मुख से कहा है, उसका माया मुख का अभिप्राय सदगुरु की तरफ से बतलाते हैं, फिर गुरुमुखी कहेंगे। माया मुख में माया गुरुवालोक का उपदेश ऐसा है कि वेद वाक्य और गुरु प्रतीति जो करेगा, स्वार्थ धर्म काम मोक्षादि फल प्राप्त
होंगे, ऐसी आशा लगाई। सत्य में पाओगे जो फल चाहो मोर, मेरे जो फल है 4 फल और अष्ट सिद्धि नव निधि प्राप्ति की, तो जो है कि सचमुच तुम पा जाओगे। जैसा हमने कहा, जैसा नियम बताया, जैसा मार्गदर्शन किया, वैसे ही जो है कि चलोगे तो अवश्य भी वैसे फल मिल जाएगा। ऐसा आशा लगाया, भरोसा लगाया, निश्चय कराया, और उसी में जो है कि अब जी बोले हैं और बुला रहे हैं। ये तो जो है कि मायामुख का भाव है, सब गुरुमुख निर्णय से बतलाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं, कहें कबीर कहीं कबीर। सदगुरु कबीर साहब स्वयं ही कहते हैं कि संतों और भक्तों, मैं जो निर्णय करके कहता हूं उसको सुनो, समझो, बूझो, सार ग्रहण करो और सार को त्याग करो। सच तो तुम्हारा स्वरूप ही है, सत्य स्वरूप तुम्हारा ही है, चेतन स्वरूप अविनाशी सत्य होता है। जो चीज बनता है सो बिगड़ता है, मन बिगड़ने वाला सत्य नहीं होता है, नाशवान होता है, क्षणिक होता है, असत्य होता है। सत्य तो बनता नहीं, बिगड़ता नहीं, अदल बदल होता नहीं, एक रस रहता है, वो चेतन सत्य है। अब तुम जो है कि सत्य का बोध प्राप्त करो तो कहीं का कोई जो है विरह व्यथा अचानक कमी नहीं होगा। विरोही जीव को ही कहा है विरही बना हुआ, विरह को जो लेने वाला, विशेष रास्ते को लेने वाला, भूलने वाला जीव का नाम विरोही तो है जीव। तुमको जो है कि विरह लेने का काम नहीं, विशेष रहस्य लेने का भी काम नहीं। तुम स्वयं ही सत्य स्वरूप हो, अविनाशी स्वरूप हो, नित्य स्वरूप हो, अच्छे स्वरूप, अखंड स्वरूप। ऐसा स्वरूप अमर स्वरूप है। अब अध्यास के कारण से जन्म गर्भवास में आता जाता रहा, अब ये मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है। इसी मनुष्य शरीर में स्वरूप स्थिति प्राप्त करो, सच को जो है पाओ, माने सत्य को जो है निश्चय करो। सत्य तो है ही है, अब सत्य निष्ठ बनो, सदाचारी बनो, सत्संगी, गर्गस्थी में सदगृहस्थ, सतमार्गी, सत्य में चलने वाले। अब उसको प्राप्त करना, निश्चय करना, ये अभी तुम्हारे मनुष्य जीवन का काम है। सत्य को ही पाओ, असत सत्य ही जो है ले, सत्य ही लेना, सत्य ही देना, सत्य ही निश्चय करना। वाणी भी सत्य है, कर्म भी सत्य है, और रहना भी सत्य है। अब पाओ, पाना भी सत्य, माने खाना भी सत्य है, पीना भी सत्य है। इसके क्या है, इसके माने जो है भीतर धारण करने की बात है। शुद्ध आहार करना, शुद्ध जल पीना, अवश्य वक्षण नहीं करना, अपेय नहीं पीना, नशीली चीज कोई पीना नहीं, खाने चीज का भी शुद्ध होना, शाकाहारी निर्मल, जैसा अन्न जो खाइए तैसी ही बुद्धि हो, ऐसा पानी पीजिए तैसी बात, जैसे खाओगे तैसे ही शरीर में रस रक्तारी सप्त धातु बनेंगे, लगेंगे, वैसे ही जो है कि मन में भी असर पड़ेगा, वाणी वचन भी वैसे ही होगा। इसीलिए जो है कि शुद्ध आहारी बनो, खान पान शुद्ध, चाल चलन शुद्ध, रहन गहन शुद्ध, और जो है कि बर्ताव शुद्ध, हमसे बर्ताव करो। तो सचमुच ही तुमको जो है कि अपने स्वरूप स्थिति प्राप्त हो जाएगी।
गुरु भी जो है कि पार निर्णय बोध बताने वाले और तुम भी पार बोध लेने वाले। अब सत्य की प्राप्ति को नहीं होगा, अब इसी होगा। गुरु सत्य और जो है कि उसको ग्रहण करने